Yes. Earlier you have read about organs of government. आपने पढ़ा ना बच्चे organs कितने तरह के होते हैं? नंबर 1 लेजिस्लेचर, ठीक है। नंबर 2 फिर हमने पढ़ा है एग्जीक्यूटिव, एंड थर्ड इज जुडिशियल। बच्चे आपने पढ़ा लेजिस्लेचर का मेन फंक्शन क्या होता है? लॉ मेकिंग। ये हमने पढ़ा है सारा, पार्लियामेंट बनाती है। इससे पहले हमने जो चैप्टर किया था उसमें हमने पढ़ाया कि लॉज कैसे बनते हैं, एंड वेदर द लॉज पास बाय द पार्लियामेंट दीज आर controversial or not, or if these laws are controversial then people they can participate in rallies and oppose. Then एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, दोज हु एग्जीक्यूट करते हैं उन लॉज को जो लेजिस्लेचर पास करती है। मींस एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है? एग्जीक्यूट लॉज। इसका मतलब है ये लॉ बनाते हैं, ये उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंट भी कह सकते हो इसको, इम्प्लीमेंट, ठीक है। नाउ फंक्शन ऑफ जुडिशरी, या रोल या फंक्शन, कुछ भी आप कह सकते हो। मीनिंग जुडिशरी क्या होती है बच्चे? जुडिशरी का मतलब जुडिशियल सिस्टम टू एनफोर्स लॉज। इट मींस जुडिशरी एनफोर्स लॉज मेड बाय पार्लियामेंट। जुडिशरी का मेन काम क्या होता है? जो लॉज पार्लियामेंट बनाती है, जो लॉज एग्जीक्यूट इम्प्लीमेंट करती है, उनको एनफोर्स करना ताकि लोग लॉज को माने, एनफोर्स करना, ठीक है। एंड ये तभी होगा जब लोगों को ये डर होगा कि अगर वो लॉ नहीं मानेंगे तो दे कैन बी पनिश्ड। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जुडिशरी? जुडिशरी मीन्स जुडिशियल सिस्टम, यानी कि जुडिशरी का मतलब क्या होता है? जुडिशियल सिस्टम टू एनफोर्स लॉज, यानी कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें लॉज को एनफोर्स किया जाता है। फोर्स करना मतलब कि अगर लोग इस लॉ को नहीं मानेंगे तो उनको पनिश किया जा सकता है, ठीक है। एनफोर्स लॉज, ठीक है। और उसके लिए क्या होता है? वन मैकेनिज्म ऑफ कोर्ट्स आर सेटअप। ये है मैकेनिज्म, सिस्टम ऑफ कोर्ट, सिस्टम ऑफ कोर्ट, है ना। तो हमारी कंट्री में जुडिशरी में जो है, जुडिशरी में कितने कोर्ट्स हैं और ये कौन सा सिस्टम होता है, तो इसको हम करेंगे जुडिशरी के अंडर, ठीक है। तो हमारी कंट्री में बेसिकली नंबर वन टॉप लेवल पे है सुप्रीम कोर्ट। नंबर 2 उससे नीचे है हाई कोर्ट। नंबर 3 उससे नीचे है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। यानी कि कुछ केसेस हमारी कंट्री में सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के पास जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में अगर कोई पर्सन सेटिस्फाई नहीं है तो वो अपील कर सकता है, अपील। हाई कोर्ट, फिर हाई कोर्ट में प्रॉपर केस चलेगा। अगर वो हाई कोर्ट में भी केस हार जाता है तो फिर हाई कोर्ट से अपील कहाँ की जाती है? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या है? हमारी कंट्री में डिफरेंट कोर्ट्स आर देयर। सपोज अगर कोई पर्सन जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस फाइल करता है तो वहां पे उसको पनिशमेंट मिलती है, बट ही इज नॉट सेटिस्फाइड, वो चाहता है कि इस केस को रीओपन किया जाए, तो वो हाई कोर्ट में फाइल कर सकता है, हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो इस तरह से हमारी कंट्री में जुडिशरी, हम इसमें ना एक स्टोरी पढ़ेंगे, जिस स्टोरी में आपको ये क्लियर कट जो है वो डिफरेंस पता लग जाएगा कि हमारे कंट्री में जुडिशियल सिस्टम जो है इसको कैसे फॉलो किया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद सबसे पहले आपको ये मीनिंग क्लियर हो गया होगा, जुडिशरी का मतलब क्या होता है? जुडिशियल सिस्टम टू एनफोर्स लॉ, या फिर सिस्टम ऑफ कोर्ट्स, ठीक है।
और हमारी कंट्री में जुडिशरी जो है दैट इज इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट किससे इंडिपेंडेंट है? एग्जीक्यूटिव से इंडिपेंडेंट है और लेजिस्लेचर से इंडिपेंडेंट। इट मीन्स आप याद रखो, जब भी मैं ये कहती हूँ ना कि हमारी कंट्री में इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, इसका मतलब क्या है? जुडिशरी इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। इसका मतलब क्या है कि जुडिशरी के जो जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक है, वो किसी भी, अगर कोई प्राइम मिनिस्टर गलती करता है, अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोई गलती करती है, या एमपीज जो हैं वो कोई गलती करते हैं, या प्रेसिडेंट, ऑल आर इक्वल। किसी के साथ किसी भी तरह से कोई भी अनफेयर ट्रीटमेंट नहीं होगी, ऑल विल बी कंसिडर्ड इक्वल। और अगर कोई भी क्राइम करता है, चाहे वो कॉमन पर्सन है चाहे प्रेसिडेंट, ठीक है, दे विल बी, इफ दे विल वायलेट लॉ, अगर वो लॉ को वायलेट करते हैं, दे विल बी पनिश्ड बाय जुडिशरी। इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ठीक है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जज या हाई कोर्ट के जज के ऊपर कोई भी पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होता, कोई भी पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होता, वो दे आर फ्री टू टेक एनी डिसीजन अकॉर्डिंग टू लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। वो लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो है दे आर फ्री टू टेक एनी इंपॉर्टेंट डिसीजंस, ठीक है। नाउ यू शुड रिमेंबर द इंपॉर्टेंट डेट्स। हमारी कंट्री में सुप्रीम कोर्ट कब एस्टैब्लिश हुआ? 26 जनवरी 1950, जब हमारी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट किया गया था, जिस दिन हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, 26 जनवरी 1950, ठीक है। और पहले जो सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग होती थी ना, वो पार्लियामेंट हाउस में होती थी। Earlier the building of Supreme Court was in the Parliament, but now it has been shifted. कब शिफ्ट किया इसकी बिल्डिंग को? 1948। और अब सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे है? अगर आपने अपनी कंट्री का सुप्रीम कोर्ट देखना है तो ये कहाँ पे है? न्यू दिल्ली, मथुरा रोड, न्यू दिल्ली। मथुरा रोड, न्यू दिल्ली। कब शिफ्ट हुआ था? 1958। पहले कहाँ पे था? पार्लियामेंट हाउस, ठीक है। तो अब बच्चे, हमने अब ये पढ़ना है कि जुडिशरी जो है इसके फंक्शंस क्या हैं। विच आर द फंक्शंस ऑफ जुडिशरी? आपको मीनिंग क्लियर हो गया, आपको कोर्ट का सिस्टम क्लियर होगा कि हमारी कंट्री में कोर्ट का सिस्टम क्या है, ठीक है। अब आपको क्लियर होना चाहिए रोल या फंक्शंस। रोल और इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ जुडिशरी। नंबर 1, सबसे पहले जो जुडिशरी यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो है, इनका मेन काम क्या होता है? नंबर 1, टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स। टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स, रिजॉल्व का मतलब सॉल्व करना, सॉर्ट आउट करना। अब कंट्री में आए दिन कितने डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, ठीक है। ये डिस्प्यूट्स सिटीजन्स के भी हो सकते हैं, तो हम बताएंगे बिटवीन सिटीजन्स, ठीक है। सिटीजन्स के बीच में भी डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। कई बार क्या होता है, सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में, कोई सिटीजन जो है वो गवर्नमेंट की कंप्लेंट कर सकता है कि इस डिपार्टमेंट ने मेरे साथ करप्शन की है, ये हो सकता है। तो केस किसके बीच में हो सकता है? सिटीजन एंड सिटीजन एंड गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट हो सकता है, वर्सेस। कई बार क्या होता है, टू स्टेट्स के बीच में हो सकता है। जैसे हम कह सकते हैं रिवर वाटर डिस्प्यूट। कई बार क्या होता है, रिवर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाती है और दोनों रिवर्स के ऊपर डैम्स, जैसे कावेरी रिवर डिस्प्यूट है ना, कावेरी रिवर डिस्प्यूट, ये दोनों स्टेट्स, अलग अलग स्टेट्स, ठीक है। कावेरी रिवर जो है वो अलग अलग स्टेट से निकलती है, तो दोनों ही स्टेट्स, अलग अलग जो स्टेट्स थी, उन्होंने रिवर के
पानी को लेकर जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट की कि उनको इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए पानी की शॉर्टेज हो जाती है। ठीक है, तो ये एक रिवर वाटर डिस्प्यूट उस टाइम पीरियड में कई बार क्या होता है, ये हो सकता है। तो ये कौन सॉल्व करता है? जुडिशरी यानी कि कोर्ट सिस्टम से सॉल्व करता है। कई बार क्या होता है, स्टेट वर्सेस सेंटर, स्टेट वर्सेस सेंटर, एक तरफ स्टेट एक तरफ सेंटर गवर्नमेंट, जैसे एक तरफ पंजाब एक तरफ सेंटर गवर्नमेंट, तो कितने डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, है ना। तो जुडिशरी का पहला फंक्शन क्या है? जुडिशरी और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट सॉल्व डिस्प्यूट्स बिटवीन सिटीजंस एंड गवर्नमेंट, देन बिटवीन टू स्टेट्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख सकते हो, अगर रिवर वाटर इशू है, यहाँ कई बार बाउंड्रीज को लेकर भी हो जाता है, बॉर्डर एरियाज को लेकर हो जाता है ना, लेकिन इंटरनेशनल नहीं, कंट्री के अंदर। देन स्टेट वर्सेस सेंटर, एक तरफ स्टेट और एक तरफ सेंटर। तो ऐसे कोई भी डिस्प्यूट्स होते हैं, दीज आर सॉल्व्ड बाय जुडिशरी। इनको कौन सॉल्व करती है? जुडिशरी। ठीक है, देन नेक्स्ट इज पावर ऑफ जुडिशरी। के पास एक बहुत इंपॉर्टेंट पावर है, इसको बहुत ध्यान से सुनना है आपने। ठीक है, सेकेंड इज जुडिशियल रिव्यू। क्या होता है जुडिशियल रिव्यू? पहले इसको ध्यान से समझो बच्चे। जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है? कई बार क्या होता है, पार्लियामेंट कोई भी लॉ पास कर देती है। ठीक है, सपोज पार्लियामेंट ने कोई भी लॉ जो है वो पास कर दी, लेकिन इस लॉ के अगेंस्ट लोगों ने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। लोग चाहते हैं कंट्रोवर्सी, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कई बार कंट्रोवर्शियल लॉज होती है, लोगों ने उस लॉ से रिलेटेड कंट्रोवर्सी या पब्लिक अटैक, प्रॉपर्टी पे अटैक करना शुरू कर दिया। तो फिर क्या होगा? कई बार क्या होता है, लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट के अगेंस्ट केस कर देते हैं, केस फाइल कर देते हैं। ऐसे में फिर कोर्ट क्या करता है? कोर्ट के पास एक पावर है टू स्ट्राइक डाउन, स्ट्राइक डाउन का मतलब होता है लॉ को रोक देना। स्ट्राइक डाउन का मतलब होता है स्टॉप लगा देना, बंद, कुछ देर के लिए उसको बंद कर देना। सपोज गवर्नमेंट ने लॉ पास कर दी, लेकिन उसका इम्पैक्ट लोगों के ऊपर, इसका बहुत बैड इम्पैक्ट पड़ा, तो कोर्ट क्या करेगा? कुछ देर के लिए लॉ जो है उसको, स्ट्राइक डाउन का मतलब होता है वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा, कुछ देर के लिए बंद कर देना। और उसके बाद फिर कोर्ट क्या कर सकता है कि जो लॉ पास किया गया है इसको वापस पार्लियामेंट या गवर्नमेंट, ठीक है, स्ट्राइक डाउन कर सकता है। स्ट्राइक डाउन का मतलब होता है वापस सोचने के लिए, फिर से जो है टू टेक डिसीजन, ताकि वो इसके ऊपर क्या कर सके, डिसीजन ले सके, टू टेक डिसीजन। तो अब जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या है? जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है पावर विद द जुडिशरी टू स्ट्राइक डाउन। स्ट्राइक डाउन का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर लॉ को थोड़ी देर के लिए रोक देना। टू स्ट्राइक डाउन एनी लॉ पास्ड बाय पार्लियामेंट और गवर्नमेंट, ठीक है, इफ violation of constitution is there, if violation of constitution is there। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है? जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है पावर ऑफ जुडिशरी टू स्ट्राइक डाउन। स्ट्राइक डाउन का मतलब रोक देना। टू स्ट्राइक डाउन एनी लॉ पास्ड बाय पार्लियामेंट और गवर्नमेंट, ठीक है, इफ इट इज ऑफ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अगर या तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा है, और इफ पीपल दे आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम, अगर लोग उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को उसकी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। इस पावर को क्या बोलते हैं? जुडिशियल रिव्यू। रिव्यू का मतलब, रिव्यू कहते हैं ना, हम कई बार कहते हैं कि हाँ जिसको रिव्यू कर लो, रिव्यू का मतलब होता है इसको वापस देख लो, ठीक है, और इसमें अगर चेंजेस करने हैं कुछ है तो वो कर सकते, ठीक है, तो इसको बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। ये पावर भी किसके पास है? कोर्ट के पास, ठीक है। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पावर है जिससे कि पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया कोई भी जो लॉ होता है, सुप्रीम कोर्ट उसको स्ट्राइक डाउन कर सकता है। थर्ड इज
to enforce fundamental rights. फंडामेंटल राइट्स कौन से होते हैं? बेसिक राइट्स, जो किसी भी इंडिविजुअल सिटीजन के लिए जरूरी होते हैं। 6 फंडामेंटल राइट्स आर गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, आप सबको पता है। राइट टू लाइफ, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, देन राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ठीक है, राइट, कितने फंडामेंटल राइट दिए गए ना गवर्नमेंट ना। तो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, इनको क्या बोलते हैं? फंडामेंटल। बच्चे, अगर इन फंडामेंटल राइट्स में से कोई भी फंडामेंटल राइट, अगर किसी भी पर्सन का फंडामेंटल राइट जो है, सिटीजन का पर्सन फंडामेंटल राइट जो है, वो कोई उसे छीनता है, तो दैट पर्सन कैन अप्रोच सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। मीन्स citizens can approach सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, यानी कि सिटीजन्स अगर उनका फंडामेंटल राइट्स उनसे छीन लिया जाता है तो दे कैन अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ठीक है, इफ देयर फंडामेंटल राइट हैज बीन वायलेटेड, अगर उनका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन है, उसका फंडामेंटल राइट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, लेकिन अगर उस पर्सन को फोर्स किया जा रहा है टू चेंज हिज रिलीजन, तो देन ही कैन अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। अगर किसी स्टूडेंट को किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने से इसलिए मना किया गया क्योंकि उसका रिलीजन उस इंस्टीट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है, दैट इज अगेंस्ट फंडामेंटल राइट, क्योंकि फंडामेंटल राइट क्या कहता है? कोई इंडिया में कोई भी पर्सन, कोई भी स्टूडेंट को रिलीजन के बेस के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। एनी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन कैन गिव एडमिशन टू एनी ऑफ द रिलीजियस कम्युनिटी। कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट स्कूल किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं करेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इफ फंडामेंटल राइट ऑफ एनी सिटीजन इज वायलेटेड, then citizens can approach to supreme court and high court, अगर उनका राइट जो है वो वायलेट हुआ है या राइट्स उनसे छीन लिया गया, ठीक है। बच्चे, आपको 7th क्लास में एक स्टोरी याद होगी, हाकिम शेख। अब हम देखते हैं कि किस बच्चे को वो हाकिम शेख की स्टोरी याद है। हाकिम शेख लेबर था, ही फेल फ्रॉम ट्रेन, चलती ट्रेन से ना वो गिर गया था and got injured, है ना? Yes, Anvay, very good. You know, you remember? Can you tell me? Very good. हाँ जी. Story of Hakim Sheikh in 7th class you have read. Yes. Yes, मैम, वो ट्रेन से गिर गए थे, फिर उनका ट्रीटमेंट भी अच्छा नहीं हुआ हॉस्पिटल में, उनके बेड्स नहीं थे वहाँ पे, कुछ भी नहीं था वहाँ पे। उसके बाद फिर एक वो उन्होंने वो बनाई संघ टाइप ग्रुप बनाया पीपल का, जिन्होंने फिर वो किया, प्रोटेस्ट किया, जिसके बाद कोर्ट ने ये इशू उठाया और देखा फिर। Yes. उसके बाद कंपनसेशन मिली उन्हें। Yes, so that is उसका फंडामेंटल राइट क्या है? राइट टू लाइफ, है ना, राइट टू, उसके पास है राइट है कि उसको किसी भी हॉस्पिटल में अगर उसकी इंजरी हुई है तो हॉस्पिटल उसको मना नहीं कर सकते। तो व्हाट हैपन? हाकिम शेख, he fell from train and got injured, but hospitals refused to admit him, ठीक है, बिकॉज ही वॉज लेबर, ही वॉज पुअर। एंड सुप्रीम कोर्ट कहता है आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 जो हमारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 हमें मिला है, दैट आर्टिकल 21 प्रोवाइड एवरी सिटीजन राइट टू लाइफ, यानी कि हर पर्सन के पास क्या है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ। अगर राइट टू लाइफ है तो इसका मतलब राइट टू हेल्थ। और अगर किसी पर्सन को कोई प्रॉब्लम है तो वो हॉस्पिटल जाएगा, और हॉस्पिटल अगर उसको एडमिट करने से रिफ्यूज करता है तो इट मींस उस पर्सन का
राइट टू लाइफ या राइट टू हेल्थ जो है वो वायलेट हो। तो ऐसे में इसका मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21 सुप्रीम कोर्ट प्रोवाइड एवरी सिटीजन फंडामेंटल राइट है ये, राइट टू लाइफ एंड राइट टू हेल्थ, ठीक है। लेकिन बंगाल यानी कि स्टोरी जो है वो वेस्ट बंगाल की है, वेस्ट बंगाल की स्टोरी है ना। तो जब हाकिम शेख को वहां पर हॉस्पिटल्स ने एडमिट करने से मना कर दिया, तो आपको पता है कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर इशू किया एंड वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर इशू किया वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को टू गिव कंपनसेशन। कंपनसेशन का मतलब होता है जो भी उसका मेडिकल जो भी चार्जेस होंगे, है ना, कंपनसेशन का मतलब जो भी खर्चा आया होगा, वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट पे करे, क्योंकि गवर्नमेंट का मेन जो है वो टारगेट होना चाहिए हर पर्सन को क्या देना, राइट टू लाइफ, राइट टू हेल्थ, ठीक है। और अगर किसी पर्सन को राइट टू लाइफ, राइट टू हेल्थ नहीं मिल रहा, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। तो दीज ऑर्डर्स वर इशूड बाय द कोर्ट, ठीक है। और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जुडिशरी जो है वो लोगों को फंडामेंटल राइट्स जो है वो उनके सेव करती है। नेक्स्ट क्या है, कोर्ट, जुडिशरी। अब आए दिन आपने टेलीविजन, न्यूज़पेपर या जितने भी मूवीज वगैरह में देखा होगा कि जो भी क्रिमिनल्स होते हैं उनमें ट्रायल कोर्ट, उनके कोर्ट्स में क्या होते हैं, केसेस होते हैं। तो जो भी क्रिमिनल होता है उसको पनिश कौन करता है, जुडिशरी। सो टू पनिश, टू गिव पनिशमेंट, टू गिव पनिशमेंट, याद रखो पुलिस सिर्फ क्रिमिनल्स को अरेस्ट कर सकती है, पुलिस कैन अरेस्ट क्रिमिनल्स, लेकिन उनको पनिशमेंट देने का राइट किसका है, कोर्ट का, ठीक है। टू गिव पनिशमेंट फॉर क्राइम, इसमें आप बता सकते हो सपोज एनी पर्सन किल एनीवन, किसी का मर्डर हो जाता है तो उसको अगर अरेस्ट कर लिया जाता है तो उसके अगेंस्ट प्रॉपर केस होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होगा या हाई कोर्ट में होगा, एंड आफ्टर दैट इफ द पर्सन इज एक्यूज्ड, और अगर उस पर्सन के अगेंस्ट जो भी एविडेंसेस है वो प्रूव हो जाते हैं तो उस पर्सन को क्या मिलती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उम्र कैद की सजा। लाइफ इम्प्रिजनमेंट, तो ये कौन दे सकता है, कोर्ट। और कई बार तो डेथ सेंटेंस भी होता है, कई बार तो ऐसा क्राइम होता है जिसके लिए फांसी, डेथ सेंटेंस, इसको बोलते हैं डेथ सेंटेंस, दैट इज आल्सो गिवन बाय जुडिशरी, जुडिशरी दे सकती है और कोई नहीं दे सकती, ठीक है। किसी भी पर्सन को उम्र कैद, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, डेथ सेंटेंस मतलब फांसी की सजा देने का राइट किसका है, सिर्फ कोर्ट। पुलिस सिर्फ अरेस्ट कर सकती है, पुलिस तो सिर्फ क्रिमिनल्स को अरेस्ट करेगी, जेल में डालेगी, उसके बाद जेल में डालने के बाद उसके ऊपर प्रॉपर केस होगा, लॉयर्स, दोनों तरह के लॉयर्स जो है वो केस फाइट करते हैं, केस फाइल करने के बाद जजमेंट्स, जो भी हियरिंग्स होती हैं वो कोर्ट में होती हैं, और उसके बाद चाहे इसको टाइम लग जाता है, कई बार 2 इयर्स, 3 इयर्स, 4 इयर्स लग जाते हैं, बट फाइनली जब जजमेंट आती है तो अगर किसी पर्सन ने मर्डर किया है या कुछ भी है तो उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, लेकिन अगर क्राइम बहुत लार्ज स्केल पे है तो डेथ सेंटेंस भी हो सकता है, ठीक है। देन ये तो है मर्डर या क्रिमिनल से रिलेटेड, लेकिन आए दिन जुडिशरी के पास बहुत से इंपॉर्टेंट इश्यूज आते रहते हैं, तो उनके ऊपर भी डिसीजन जो है वो कौन लेती है, जुडिशरी। टेक डिसीजन ऑन डिफरेंट इश्यूज, ठीक है। आए दिन हर रोज कंट्री में पता नहीं कितने केसेस आते हैं और क्राइम से इन्वॉल्व नहीं होते, जरूरी नहीं है कि सारे जो केसेस हैं वो क्राइम से इन्वॉल्व, कई बार उसमें क्राइम नहीं भी इन्वॉल्व होता, तो ऐसे केसेस से रिगार्डिंग डिसीजंस कौन लेती है, जुडिशरी। टेक डिसीजंस ऑन डिफरेंट इश्यूज इन द कंट्री इन विच क्राइम इज नॉट इन्वॉल्व, जिसमें क्राइम इन्वॉल्व नहीं भी होता। सो these were the important functions of judiciary.
क्लियर? एनी डाउट?